हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम यहाँ पे जो है वो आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो है वो कुछ थ्योरीज जो है वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो है वो काफ़ी थ्योरीज आती हैं, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, हेवर्लर की थ्योरी है, हेक्चर-ऑयलिन की थ्योरी है, ठीक है। तो इनमें से हम सारी थ्योरीज ये वन बाय वन करेंगे। आज जो है वो हम यहाँ पे डिटेल में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो ये करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की जो है। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। पूर्ण लाभ का सिद्धांत या निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पता ही चल गया होगा कि ये थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है, ठीक है। और ये कब दी है, आपका एडम स्मिथ की बुक है आपका वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पूरा नाम है इनकी बुक का। तो ये इन्होंने कब लिखी थी, 1776 में लिखी थी ये, ठीक है। तो एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। जो कि आपका 1776 का वर्क है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एडम स्मिथ ने। ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो कंट्री की एबिलिटी के ऊपर, योग्यता के ऊपर जो है वो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रेड के बेस्ड होते हैं। बट योग्यता क्या कि मतलब वो कितनी गुड्स का, कौन सी गुड्स का जो प्रोडक्शन कर रहा है, कि उसको गुड्स को प्रोड्यूस करने की योग्यता क्या है उस कंट्री की, उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर कंट्री, मतलब कि एक देश जो है वो दूसरे देश के कंपैरिजन जो है वो किसी कमोडिटी को कितने कम कॉस्ट पे और कितनी एफिशिएंटली जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ की जो है वो बात करी है। नेक्स्ट अगर हम बात इसका डिफाइनिंग देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो एक कंट्री है बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो कब होगा, जब वो प्रोड्यूस करेगी ऐसी गुड को इफ़ इट कैन प्रोड्यूस इट यूजिंग फ्यूअर रिसोर्स। मतलब कि एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होगा जब वो इस किसी ऐसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसके रिसोर्सेज जो है वो कम लगेंगे। रिसोर्सेज कम लगने का मतलब क्या है कि कॉस्ट कम लगना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फ्यूअर रिसोर्सेज लगेंगे, सच एज आपका लेबर कम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो विल बी लेस, रॉ मटेरियल जो है वो कम होगा देन अनदर कंट्री, मतलब कि अनदर कंट्री के कंपैरिजन किसी कमोडिटी को बनाने में एक कंट्री के रिसोर्सेज जो है वो अगर कम लग रहे हैं, रिसोर्सेज का कम लगने का मतलब है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम लग रही है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इट कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, या फिर अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि वो उस कमोडिटी का सेम अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है विद फ्यूअर इनपुट्स के थ्रू, या फिर मोर गुड्स विद द सेम इनपुट्स, या फिर ज़्यादा गुड्स बना रही है मतलब सेम इनपुट्स से, मतलब कि वही बात आ गई घुमा के कि आपका लेस या सेम इनपुट्स लगा के जो है वो मोर प्रोडक्शन हो रहा है, एफिशिएंटली जो है वो कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। अजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट अजम्पशन आती है टू कंट्रीज एंड टू गुड्स मॉडल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2। तो 2 into 2 जो है मॉडल जो है वो हम इसको बोल सकते हैं, टू कंट्रीज़ हैं, टू गुड्स हैं, एंड इनटू वन भी कर सकते। वन का मतलब क्या है कि ओनली लेबर इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे भी हम इसको वन भी जो है वो कैपिटल का यूज़ नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लेबर का, ठीक है। तो टू यहाँ पे क्या आया, टू कंट्रीज़ हैं, टू गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर। सो द फर्स्ट एजम्पशन इज़ टू कंट्रीज एंड टू गुड्स। तो थ्योरी ये जो एज्यूम करती है कि देर आर टू कंट्रीज एंड दे आर ट्रेडिंग टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं डिफरेंट गुड्स का। क्लियर। नेक्स्ट आता है लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
कि यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कि उत्पादन का जो साधन है वो क्या है, वो लेबर है। ठीक है, तो लेबर जो है वो उत्पादन का साधन है। लेबर इज़ कंसीडर द इनपुट, ओनली इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ लेबर हो रहा है। एंड द थ्योरी फोकसेस, थ्योरी क्या फोकस करती है, ऑन द अमाउंट ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच गुड, मतलब कि कितना अमाउंट जो है वो लेबर का प्रत्येक गुड्स को बनाने में जो है वो लग रहा है। ठीक है, सो द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय, जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो कैसे मेजर होगी, वो मेजर होगी लेबर इनपुट्स के थ्रू, कि कितना लेबर इनपुट नीडेड है फॉर द प्रोड्यूसिंग अ गुड, कि किसी गुड की कितनी यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर जो है वो एफिशिएंटली, मतलब उसके प्रोडक्शन को करने के लिए कितने लेबर जो है वो इनपुट्स ज़रूरी है, कितना लेबर चाहिए। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ये अगली बात करता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये बात करती है एडम स्मिथ की, कि फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स्ड है और रिसोर्सेज जो है वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, कि मतलब कि आपका टेक्नोलॉजी में जो अब चेंज नहीं हो रहा है, द रिसोर्सेज अवेलेबल लाइक लेबर जो है एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज जो प्रोडक्शन में हो रहे हैं उनको क्या एज्यूम किया गया है, वो दोनों ही कंट्रीज़ में क्या है, फिक्स्ड है। और उसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी लेवल एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके ओवर द टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, डू नॉट चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट ये बात करता है कि ऑल जितने भी उत्पादन के साधन, मतलब कि जो लेबर है उनको वर्क मिला हुआ है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क दे आर गेटिंग वर्क। ठीक है, कि मतलब जितने भी लोग हैं जिनको कि काम करना है, दे आर विलिंग टू वर्क, जो कि काम करने के इच्छुक हैं, वो कि उनको क्या मिला हुआ है, काम मिला हुआ है। ठीक है, सो द बोथ कंट्रीज आर एज्यूम टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों कंट्रीज़ में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज है। इसका मतलब ये है कि ऑल लेबर जो है वो, ऑल अवेलेबल लेबर जो है वो क्या है, एफिशिएंटली जो है वो प्रोडक्शन में जो है वो क्या है, यूज़ हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है एफिशिएंटली, एंड देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन ईदर कंट्री। तो इसका मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ, दैट मीन्स कि देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, की कंट्री में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो रिटर्न्स टू स्केल लेके चलती है, कौन सी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, कि आपका अगर इनपुट जो है वो इनपुट 2 लगाए तो प्रोडक्शन भी जो है वो आपका डबल, सपोज 4 और यहाँ 4 लगाए तो यहाँ पर जो है वो आपका 8 हो गया। ठीक है, मतलब कि 2 यहाँ 4 4 8, मतलब कि डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि आपका अज्यूम करती है थ्योरी कि रिटर्न्स टू स्केल मीनिंग दैट डबलिंग द इनपुट ऑफ लेबर विल रिजल्ट डबलिंग ऑफ आउटपुट, कि अगर हम लेबर जो है वो कितना डबल कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, आउटपुट भी हमें डबल आ रहा है। नेक्स्ट इज दिस इम्प्लाइज दैट देर आर नो इंक्रीजिंग। अब यहाँ क्या बताया है कि अब कांस्टेंट रिटर्न्स है, मतलब कि ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और ना ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ओनली क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन कंट्रीज बट नोट बिटवीन कंट्रीज। अब यहाँ क्या है कि यहाँ की फैक्टर किसकी बात करें, कि फैक्टर की जो मोबिलिटी है लेबर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन द कंट्री क्या है, ये मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड जो बिटवीन द कंट्रीज है वो उसमें क्या है, इमोबाइल है। तो लेबर कैन मूव फ्रीली, लेबर को जो है वो फ्रीली हम विद इन कंट्री कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट फ्रीली हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है, बट लेबर जो है वो उसको विद बिटवीन द कंट्री जो है वो मूव नहीं किया, वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो है वो उसको मूव नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी एजम्पशन लेके चलता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये थ्योरी एज्यूम करती है परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि क्या होता है, कि मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, एंड वो कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मीनिंग देयर आर मैनी बायर एंड सेलर्स, मतलब कि मैनी प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, कोई सिंगल पर्सन जो है वो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, सिंगल फर्म या कोई भी सिंगल एंटिटी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। एंड देयर इज़ फ्री एंट्री,
और इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स होती है, एंड इट एंश्योर दैट प्राइसेस रिफ्लेक्ट दैट ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अजम्पशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ट्रेड वेरियस। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये आपका परफेक्ट कंपटीशन से ही रिलेटेड आता है, यहाँ पर भी उसमें भी नहीं होती है। यहाँ भी अगर परफेक्ट कंपटीशन बताया तो दैट मीन्स कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और इसमें जो है वो ट्रेड बैरियर्स भी नहीं होते हैं। तो कोई भी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो गुड्स बिटवीन द कंट्री जो है वो आपका, देर आर नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन द कंट्री एंड देर आर नो टैरिफ। अब ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट की बात करें कि इसमें आपका ना तो टैरिफ है ना ही कोटा, या फिर अदर ट्रेड वेरियस जो है वो माइट अफेक्ट ट्रेड फ्लोज, जो कि अफेक्ट करते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस अजम्पशन अलॉज फॉर अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ। तो ये अजम्पशन हमें क्या बताती है, इट मीन्स कि इससे जो अगर इस तरह का ट्रेड होगा, व्यापार होगा, टैरिफ कोटाज वगैरह नहीं लगेंगे, तो फ्री ट्रेड होगा, तो दैट मीन्स कि फ्री ट्रेड के जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, पूर्ण लाभ के ऊपर, ठीक है, निरपेक्ष लाभ जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो कंज्यूमर मतलब कि यहाँ इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा रहता है, रैशनल रहता है प्रोड्यूसर का। इट इज़ अज्यूम दैट कि मतलब बोथ कंट्री जो है और उनके जो प्रोड्यूसर है उनका बिहेवियर क्या रहता है, रैशनल रहता है। और रैशनल बिहेवियर क्या होगा एक प्रोड्यूसर का, कि हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर क्या होगा कि वो इस तरह से अपनी मनी को जो है वो स्पेंड करेगा ताकि उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, एंड प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा कि उसको मैक्सिमम जो है वो उसका इकोनॉमिक वेलबींग हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, या फिर उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो बाय स्पेशलाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ ट्रेड। अब इस थ्योरी में जो ट्रेड का बेस रहता है वो क्या रहता है, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अगर हम बात करें तो बोलते कंट्रीज़ जो है वो स्पेशलाइज जो है वो उस गुड्स में होंगी जिसको कि वे अनदर कंट्री के कंपैरिजन जो है वो मतलब सस्ता प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। सो स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट की बात आ रही है ना, कि जिसमें उनको क्या रहेगा, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस रहेंगे, पूर्ण निरपेक्ष लाभ रहेगा, ठीक है। एंड देन ट्रेड विद, और वो क्या करेंगी, अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगी। बाय डूइंग सो ईच कंट्री, प्रत्येक कंट्री क्या करेगी, बेनिफिट उसको कैसे हो सकते हैं, फ्रॉम ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन करने से उस कमोडिटी का कम कॉस्ट लगा के, ठीक है, लोअर कॉस्ट लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करने से वो उसमें एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। सो लीडिंग टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन ग्लोबल वेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो होगा, FARE होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम करते हैं। आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर है यहाँ पे आपका ये दिया हुआ, एंड ये डायग्राम है। अब यहाँ क्या बताया है कि देयर आर टू कंट्रीज, कंट्री ए है एंड कंट्री बी, सपोज इंडिया है एंड आपका चाइना, ठीक है, कोई भी ले लीजिए कंट्री। गुड्स में आपका व्हीट एंड क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कंट्री ए जो है वो अपने रिसोर्सेज लगा के यहाँ व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो 20 करती है, और आपका क्लोथ का जो है वो 6 करती है, ठीक है। कंट्री बी जब रिसोर्सेज को लगाती है अपने, तो वो व्हीट का प्रोडक्शन 8 करती है और क्लोथ का जो है वो उसका 14 होता है। तो इन दोनों में से बोलते हैं कि इंडिया को, सपोज ये इंडिया है, कंट्री ए को क्या किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, इसमें, कि यहाँ पर उसका जो अपने रिसोर्सेज के थ्रू ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट एडवांटेजेस जो होंगे वो व्हीट के प्रोडक्शन में होंगे, एंड कंट्री बी को जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस जो होंगे वो क्लोथ के प्रोडक्शन में होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कंट्री बी जो है वो ये यहाँ पे चाइना जो है वो उसको यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, एंड इंडिया जो है वो उसका यहाँ पे 20 में। तो यहाँ पर व्हीट उसका हाईएस्ट है, और यहाँ क्लोथ जो है वो कंट्री बी का जो है वो हाईएस्ट है। तो कंट्री ए का यहाँ 6 लो है और यहाँ 8 जो है वो बी का लो है। तो इस तरह से आगे आप एक्सप्लेनेशन में भी जो है वो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। टू कंट्रीज ए एंड बी कंट्रीज है, एंड ए कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड यूजिंग दिस, तो ये आपने जो है वो एक पढ़ लेना, ये आपको PDF से मिल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंट्री ए शुड स्पेशलाइज, कंट्री ए जो है वो किस में स्पेशलाइज्ड होगी, इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, एंड कंट्री बी जो है वो स्पेशलाइज्ड होगी प्रोड्यूसिंग क्लोथ में। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस।
कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब कि इसके लाभ क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मेरिट्स थोड़ा सेम सेम सा हो गया ये, तो ऐसे लिख देते हैं मेरिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो पूर्ण निरपेक्ष जो सिद्धांत है लाभ, उसके क्या लाभ हैं, तो उसका अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होगी, मगर कोई भी कंट्री है वो ए गुड्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होगी और उसकी कॉस्ट कम लगेगी, दैट मीन्स कि उसको वो स्पेशलाइजेशन करेगी, तो उसकी एफिशिएंसी जो वो बार बार उस कम्युनिटी को प्रोड्यूस करेगी, एफिशिएंसी जो है वो उसकी इंक्रीज होगी थ्रू द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट एडवांटेज अलाउज कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड मोर एफिशिएंटली, और एफिशिएंटली जो है वो अपनी, फिर क्या होगा कि फिर एक टाइम मतलब धीरे धीरे वो इस तरह से होगा कि उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी और फ्यूअर रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट आता है हायर आउटपुट एंड कंजम्पशन। तो हायर आउटपुट एंड कंजम्पशन होगा कि सेम वही बात है कि आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो हायर आउटपुट मतलब कि आपका कॉस्ट कम लग रही है और साथ में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, स्पेशलाइजेशन के साथ साथ एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस करिए, दैट मीन्स क्या होगा, आउटपुट तो हाई होगा ही, आउटपुट हाई होगा एंड कंजम्पशन, आउटपुट बढ़ेगा देन उसकी सेलिंग कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आउटपुट के बढ़ने से ज़्यादा आउटपुट है तो प्राइसेस भी एक फेयर प्राइसेस रखे जाएंगे, दैट जिसके थ्रू जो है वो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव कैसे होगा, देखिए क्योंकि आपका जैसे जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं तो बार बार वो कंट्री जैसे ए कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगी तो वो बाद में वो उसमें एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। स्पेशलाइज्ड जब उस प्रोडक्ट में हो जाएगी तो दैट मीन्स कि उसका रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो इम्प्रूव होगा, कम रिसोर्सेज के थ्रू वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। सो रिसोर्सेज एलोकेटेड जो वेस्ट होंगे वो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन and ensuring that they are used in the most productive way of possible। नेक्स्ट आती हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं इस थ्योरी की, ये कुछ अदर्स इसके बाद के जो जैसे डेवी रिकार्डो वगैरह कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस वगैरह आई तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है थ्योरी को, तो लिमिटेशंस भी इसकी हैं। सो थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, अब ये थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि बोलते ये थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि दो कंट्री के बीच में जहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पर वन कंट्री डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी प्रोडक्ट, मतलब कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज वेयर वन कंट्री डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट, कहाँ पर, ये तो बता दिया कि यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हैं, बट वेयर वन कंट्री डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेजेस इन एनी प्रोडक्ट, कहाँ पर उसके एब्सोल्यूट एडवांटेजेस नहीं है, तो कंपैरेटिव में वो क्लियर किया है चीज़। दिस लिमिटेशन इज एड्रेस्ड बाय, ये जो लिमिटेशन है ये एड्रेस की है आगे रिकार्डो ने, और रिकार्डो ने आगे अपनी थ्योरी दी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, विच फोकसेस, वो जो क्या फोकस करती है, रिलेटिव एफिशिएंसी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जो है वो रिलेटिव एफिशिएंसी को बताती है रादर देन द एब्सोल्यूट एफिशिएंसी। सो नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो इट एज्यूम लेबर एंड अदर रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, तो ये भी इसकी लिमिटेशन होगी कि लेबर को परफेक्टली मोबाइल मानती है विद इन कंट्री, बट बिटवीन कंट्री जो है वो क्या है, ई मोबाइल है। एंड द थर्ड इज इट डज नॉट कंसीडर द रोल ऑफ इकोनॉमीज, अब इसमें जो है वो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बताया है, बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेज इन इंटरनेशनल में इन सब चीज़ों का भी रोल रहता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गए, टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड में इनका रोल रहता है, तो इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं करा है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। सो यहाँ पर आप कंक्लूजन वेज दे सकते हैं कि जो भी कोई मास्टर के स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, इस तरह से वो जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो आंसर फ्रेम कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। लास्ट में आपने जो है वो क्या करना है यहाँ पे, और अदर जो है वो नेट वगैरह के लिए जो भी मतलब कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिटेल में थ्योरी जो है वो अच्छे से आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये, ठीक है, तो सही से मैंने बता दिया है ये। सो एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज लेट द फाउंडेशन फॉर द, तो इस तरह से आप जो है मतलब कुछ थोड़ा सा कंक्लूजन जो है वो बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव डिफरेंस या कंपैरेटिव एडवांटेज इन कॉस्ट, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट थ्योरी, तो इसको हम जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आई होप जो है वो आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिनको अच्छी लगी है क्लास वो ज़रूर लाइक करके जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।